प्रेस कॉन्फ्रेंस को। राजीव जी, हेमंत बिस्वा शर्मा किसी दबाव में रोज गलतियां कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी जो गलती थी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती क्या थी जिसका इशारा रविकांत जी ने किया, मैं उसको इलाबोरेट करता हूं। जिस यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जा रहे थे, उस यूनिवर्सिटी में पूरे नॉर्थ ईस्ट के छात्र पढ़ते, तो वो संदेश से पूरे नॉर्थ ईस्ट में चला गया। दूसरी बात यह कि असम की राजनीति आज भी छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये उत्तर भारत की तरह नहीं है। असम के जो छात्र यूनियन है बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है। उनकी उनकी वहां की राजनीति में बड़ी घुसपैठ है। और असम एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा राज्य है जहां पे दुनिया की पहली छात्र संघ की सरकार बन चुकी है, चुनाव जीतकर, असम गण परिषद की, जिसकी चर्चा रविकांत जी कर रहे थे। और तब से वहां एक परिपाटी है कि जो छात्र यूनियन है वो बहुत शक्तिशाली है। और असम में छात्रों की राजनीति के इर्द गिर्द ही असम की राजनीति घूमती है। सीएनआरसी का आंदोलन, जिसमें जिसमें मैं भी गया 2 बार फैक्ट फाइंडिंग में, और वहां मैंने तो देखा कि छात्र कितनी, मतलब हर स्तर पे छात्र उसमें इन्वॉल्व थे। फिर मैं अभी चुनाव के वक्त भी गया था 10 दिन के लिए। चुनाव के वक्त भी मैंने देखा कि छात्रों की राजनीति के इर्द गिर्द वहां का प्रचार, वहां की रणनीति, वहां का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन छात्रों के इर्द गिर्द घूमता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब राहुल गांधी को इजाजत नहीं दी तो यूनिवर्सिटी के छात्र बाहर आ गए। और जब उन छात्रों का जोश भी देखिए, मैं उस वीडियो में देख रहा था कि छात्रों का जोश भी देखने लायक है। तो वहां का जो छात्र है वो बड़ा पॉलिटिकली अवेयर है और असम की राजनीति छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। अब आज जो हुआ है, आप ये मान लीजिए कि असम की राजनीति में आज से एक नया मोड़ आ गया। अब छात्र जो है वो मोबिलाइज हो गए और नाराजगी के साथ मोबिलाइज हो गए। जी। तो ये एक बड़ा बड़ा सेल्फ गोल आज जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से किया गया। दूसरा ये कि राजीव जी देखिए, जब यात्रा शुरुआत हुई थी, आप वहां पे थे, मणिपुर में भी ये हुआ था कि परमिशन नहीं दी गई थी जी। और मणिपुर से वो इम्फाल से कुछ किलोमीटर दूर से यात्रा शुरू की। देखिए, ये अब आज एफआईआर कराने के आदेश दे दिए। तो ये एसडीएम और एसएचओ देश की राजनीति को नहीं तय करते। ये राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा है। वो भारत जोड़ो यात्रा एक राष्ट्रीय राजनीति की, राष्ट्रीय पार्टी की पहल है उनके बड़े नेता के द्वारा। उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता भी इन्वॉल्व हैं। उसमें कोई एफआईआर कर दे, कोई थाने में एसएचओ, कोई एसडीएम कहीं की परमिशन ना दे, इससे कहीं कुछ रुकता है? तो आज जो हो रहा है असम, आप देखिए कि इस यात्रा को कितना बड़ा बना दिया। उस मणिपुर के बाद जो परमिशन नहीं दी, और आज यात्रा का स्वरूप क्या हो गया? आज तो यात्रा में राहुल गांधी ने न्याय यात्रा को, में जो न्याय शब्द है उसको परिभाषित भी कर दिया। जिसकी चर्चा अभी इकरार साहब कर रहे थे, उसको परिभाषित भी कर दिया कि 5 न्याय कौन कौन से हैं। उसमें किसान है, महिला है, मजदूर है, श्रमिक है, दलित हैं, तमाम सारे लोग हैं। जी, बिल्कुल। आदिवासी हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं। यही राजनीति है। जी। और ये राजनीति ही जो जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है उसका जवाब है। बिल्कुल। तो आज जो असम में हुआ है वो बहुत बड़ा सेल्फ गोल उन्होंने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर दिया है। और उनकी परेशानी क्या है कि देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा वॉशिंग मशीन में चले तो गए, लेकिन वो धुल के बाहर नहीं आ पाएंगे। तो उनको वॉशिंग मशीन में बंधे रहने के लिए बड़ा काम रोज करना पड़ता है। लेकिन उस काम के चक्कर में वो राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण और बड़ा बना दे रहे।
राजीव जी। जी, राहुल गांधी को काफी और इस यात्रा को काफी बड़ा और महत्वपूर्ण बना चुके हैं हेमंत बिश्व शर्मा। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे साथी इकरार खान सीधे असम की राजधानी गुवाहाटी से। और नीतीश कुमार, तो जिसकी जो राजनीति होती है उसको ही फायदा मिलता है। अयोध्या राजनीति बीजेपी की है। कांग्रेस वहां जाए ना जाए, बायकॉट करे ना करे, चंदा दे दे उनके नेता, कुछ भी करें, उसका जो फायदा है वो बीजेपी को ही मिलेगा। अभी हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में ही देख लिया कि कमलनाथ जी ने सारी कोशिशें कर डाली, लेकिन वो फायदा अंत में बीजेपी को ही मिला। कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की जो विरासत है वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पास है। जी, उस राजनीति के वही जो है वो जिसको कहें कि आज के वारिस है। तो उसका जो कर्पूरी ठाकुर पे जो नैतिक हक है, उनके आदर्श पे, उनकी फिलॉसफी पे, वो इन लोगों का है। और आज देखिए कि इससे एक और चीज साबित हुई है कि आज सुबह से गोदी मीडिया पे चला कि नीतीश कुमार फिर पलटी खा रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक साथ थे, और उसके 15-20 मिनट बाद वो गवर्नर हाउस गए। तो गवर्नर हाउस गए तो उसमें शोर मच गया। वो गवर्नर हाउस गए थे वाइस चांसलर की लिस्ट लेकर कि किसको किसको बनाना, किसको नहीं बनाना, राज्यपाल से मशवरा करने। इसका मतलब है कि अब उसके बाद खबर यह आ गई कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार का चैप्टर जब क्लोज हो चुका पूरी तरीके से, बहुत कुछ उन्होंने डोले डाल लिए, अब उसको जो है वो आपने कर्पूरी ठाकुर का पत्ता खेला, तो इसका फायदा किसको मिलेगा? बिहार में कर्पूरी ठाकुर के फिलॉसफी का, उनकी राजनीति के उत्तराधिकारी कौन है? क्या गिरिराज सिंह है या कोई और इस तरीके के नेता है? दूसरी बात यह राजीव जी कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब जिस स्थिति में पहुंच गई है, वो अयोध्या का मूवमेंट, अयोध्या का जो इवेंट था वो खत्म हो गया। धीमे 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 वो हेडलाइन से बाहर होगा। और अगर ये हेमंत बिस्वा शर्मा ये नहीं कर रहे होते तो हम क्या चला रहे होते, हम क्या चर्चा करते? आज वो मेघालय पहुंचे, कल वो गुवाहाटी पहुंचे, वहां मंदिर में गए, वहां माजुली में गए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को कंटेंट दे दिया है, रोचक बना दिया है। आज यहां लाठीचार्ज हुआ, आज वहां एफआईआर हुई, वहां जाने से रोका। मीडिया में हेडलाइन कब आती है? जब कुछ होता है। और आप देखिएगा यही जो कुछ नहीं होने वाला जो फटीग लेवल है, वो फटीग लेवल अभी अयोध्या के साथ 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें वैरायटी नहीं है। जी जी, उसके अंदर कोई रोचकता नहीं है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा शुक्रिया देना चाहिए राहुल गांधी। उन्होंने दिया भी आज कि उन्होंने यात्रा को रोचक बना दिया, और वो कंटेंट जो है वो रोज नया कंटेंट वो दे रहे हैं। और ये यात्रा को उन्होंने जब असम के बाहर निकलेगी तो उस यात्रा को एक नया आयाम और उसको नई गति दे दी है, जो कि आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा के फर्स्ट चरण में वो कर्नाटक के बाद वो भीड़ जुटना शुरू हुई थी। अभी 10वें दिन ही उसका जो है उन्होंने काफी लोकप्रियता दे दी है ऑलरेडी। राजीव जी।